चांद पर निकला नया सवेरा और उसी के साथ जाग गया हमारा चंद्रयान। अब शुरू होगा चंद्रयान 3 का मिशन 2.0। इसरो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्यों उसे दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसियों में से एक माना जाता है। लेकिन अब आगे इसरो जो करने वाला है यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा प्लान किया गया था ठीक वैसे ही हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग उठा है और पूरी एनर्जी के साथ अपने काम पर लगने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसरो ने यह कारनामा आखिर किया कैसे। विक्रम और प्रज्ञान को दोबारा नींद से क्यों जगाया गया है और अब आगे कौन कौन से ये कारनामे करने वाला है, यही सब हम आज आपको बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बात यह है कि जब मिशन प्लान किया जा रहा था तब इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा टारगेट था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, क्योंकि एक तो इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली स्पेस की सबसे बड़ी एजेंसी होने वाली थी और दूसरा कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश चांद के इस हिस्से में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। इसके अलावा 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो ऐसा करने में फेल हो गया था, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 मिशन में सफल लैंडिंग करना न सिर्फ एक बड़ा चैलेंज बन गया था बल्कि इसमें भारत की साख भी दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि अगर इस बार भी इसरो चांद पर नहीं उतर पाता तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भारत का नाम काफी खराब हो जाता और पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को हमारा मजाक बनाने का मौका मिल जाता। यानी कुल मिलाकर इस मिशन में चांद पर सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करना ही भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। इसीलिए इसरो का पूरा ध्यान बस इसके सॉफ्ट लैंडिंग पर था। लैंड होने के बाद मिशन कितने भी दिन चले उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं थी। इसी वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा था कि चांद पर लैंड करने के बाद वह मिशन की अवधि 14 दिन या फिर 1 लूनर डे रखेंगे, क्योंकि इतना समय भी रिसर्च के लिए काफ़ी था। लेकिन मिशन में ट्विस्ट तब आया जब 14 दिन पूरे होने के बाद भी इसरो ने इस मिशन को पूर्ण घोषित नहीं किया और विक्रम और प्रज्ञान को स्लिप मोड में डालकर मिशन को एक और लूनर डे के लिए आगे बढ़ा दिया गया। असल में इसका कारण यह था कि हमारे वैज्ञानिकों ने जितना सोचा था मिशन उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब हुआ। वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि 14 दिन रिसर्च करने के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान दोनों एकदम सही सलामत रहेंगे। 14 दिनों के बाद भी इनके सभी इंस्ट्रूमेंट और सभी सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम करते रहेंगे। ऐसे में वैज्ञानिकों को मिशन यही समाप्त करना एक नुकसान की तरह लग रहा था। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ इसरो या फिर भारत की ही नहीं बल्कि पूरे साइंस कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट साबित हुआ है। जी हाँ, चांद पर इसने जो लैंड किया वह सिर्फ इसरो और भारत की अचीवमेंट मानी जा सकती है, लेकिन उसके बाद उसने जो वहाँ की खोज की है वो पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आपको बता दें कि 14 दिनों तक अपनी रिसर्च और खोजबीन करने के दौरान चंद्रयान 3 ने चांद पर कई सारे महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की है, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन भी शामिल है, जबकि इससे पहले दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर इन तत्वों को खोज नहीं पाया था। सल्फर की बात करें तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है दोस्तों, क्योंकि इसकी मदद से हम चांद के इतिहास, जैसे इसका जन्म कैसे हुआ और यह इस रूप में कैसे आया, इन सब चीज़ों को हम आज जान सकते हैं और इससे चांद के उन रहस्यों से भी पर्दा उठा सकेंगे जिनका जवाब अभी तक हम खोज नहीं पाए हैं। इसके अलावा चांद पर ऑक्सीजन का मिलना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। आपको याद होगा कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पहली बार पानी की खोज की थी और अब चंद्रयान 3 ने ऑक्सीजन की खोज कर डाली है। यह खोज कहीं न कहीं चांद पर जीवन बसाने और भविष्य में इससे अपने स्पेस कॉलोनीज को बसाने में हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों। सल्फर और ऑक्सीजन के अलावा चंद्रयान 3 ने चांद की सतह और उसके वायुमंडल में और भी बहुत से तत्वों की खोज की है, जिसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम का नाम भी शामिल है। इन सारी अचीवमेंट में वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह इस मिशन को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चांद की दुनिया में और भी कई रहस्य छुपे हो सकते हैं जिनसे हम पूरी दुनिया अभी तक अनजान है। लेकिन अब ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला दोस्तों, क्योंकि हमारा चंद्रयान फिर से जाग चुका है। वैज्ञानिकों को मालूम था कि चांद के हिस्से में अगला सूरज 22 सितंबर को निकलने वाला है, इसलिए उन्होंने विक्रम लैंडर को 18 दिन
और प्रज्ञान रोवर को 20 दिनों के लिए स्लीप मोड में डाल दिया था। फिर आया 22 दिसंबर का दिन। जैसे ही सूरज निकला, वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाकर प्रज्ञान और विक्रम दोनों को नींद से जगा दिया। फिलहाल प्रज्ञान और विक्रम के सेंसर और इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन अभी इसके पूरे बैटरी चार्ज होने में टाइम लगेगा। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद हमारा रोवर फिर से चांद पर नई खोज करने निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।